तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारे के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तैयार हैं। और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सब तरफ जाके स्लो। तो देश बड़ा, मुझे हारने का जितना गम नहीं है, दुख नहीं है, उतनी मुझे देश की चिंता है। देश में हो क्या रहा है ये मैं आपको मेरी ईमान से कहता हूँ, मेरी ईमान से कहता हूँ। मुझे हारने का दुख नहीं है, क्योंकि हार जीत तो मैंने पहले भी कई बार देखी है। मैंने मेरा फर्ज पूरा किया, अदा किया राजस्थान के अंदर, जो मुझे करना चाहिए था, जितना मेरी क्षमता थी, जितना मेरा प्रयास था, जितनी मेरी सोच थी, मैंने कमी नहीं रखी। फिर भी मान लो चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, ध्रुवीकरण के कारण में तो मानता हूँ बड़ा तो और भी गलतियाँ रही होगी, पर मुझे दुख नहीं है हारने का। जितनी मुझे चिंता है देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, पूरा देशवासी को चिंतित होना चाहिए। जो चिंतित नहीं है उनको चिंतित होना चाहिए। जो आदमी का लोकतंत्र यकीन है, जो इंटेलेक्चुअल तो बेचारे है ही है इसके अंदर, बोल ही रहे हैं वो तो। हर इंसान जो है पढ़ा लिखा, उसको अपना ध्यान और जगह कहीं है तो हटा करके केंद्र बिंदु पे लाना चाहिए, देश पे लाना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर का सवाल है ये कि देश पार्लियामेंट चलाने की कोशिश की जा रही है। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday, so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ, इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया। किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफ़ी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से, उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या अभी ये तो देखा जाए जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले हैं, सबके लिए ही है ये। कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। अभी देखते हैं आज चर्चा होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञान व्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे,